क्या लगता है सर कि मोबाइल जिस प्रकार से बच्चे दुरुपयोग करते हैं, अभिभावक जो है उस पर सीरियस नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे जो है अपना ज़्यादा बेशकीमती समय मोबाइल के ऊपर दे देते हैं। और देखिए, मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी, ये हर हाल में नहीं देंगे बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से डिजेबल हो रहे हैं वो जी। जब तक बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं उनके भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाते हैं। हम बहुत घरों में देख रहे हैं, जब जब पीटीएम होता है तो पेरेंट्स आके कहते हैं खाना कब खाते हैं बच्चे, मोबाइल देखने देते हैं, अब मुंह में ठूसते जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सब्रिज ग्रुप ऑफ स्कूल्स बिहार के विभिन्न जिलों में है और हम लोग हर वर्ष एनुअल फंक्शन ही मनाते थे, वार्षिकोत्सव ही होता है। यह वार्षिकोत्सव का ही एक रूप है। लेकिन इस वर्ष से हम लोग हर ब्रांच में वार्षिकोत्सव नहीं, संस्कार महोत्सव बना रहे हैं। इस संस्कार महोत्सव के साथ साथ मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है, हमारे देखा जाता है कि बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव कम गया है। उसको जगाने के लिए, उनको यह एहसास दिलाने के लिए, इस दुनिया में आप आए हो तो माता पिता के चलते आए हो। इस दुनिया में सबसे कीमती और बहुमूल्य यदि कोई है तो आपके माता पिता हैं। मैं अभी अपने मंच से यही आग्रह किया हूँ कि आप जरूर कमाएं। विदाउट अर्निंग यू कांट डू एनीथिंग। अर्न तो करना ही है, लेकिन अपने उस 24 घंटे में से मात्र 1 घंटे का समय यदि अपने बच्चों पर वो देते हैं तो मेरा दावा है कि हम आपके बच्चों को उस मुकाम तक ले जाएंगे जिसकी आपकी इच्छा है। अभी हम ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डायरेक्टर सर हैं। जो आज कार्यक्रम चल रही है, बात करें तो सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है और बात करें तो मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम चल रहा है, एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। खास बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है सर मगध टाइम्स में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी जी। इस हमारे विद्यालय प्रांगण में जी आपका जो आगमन हुआ है जी, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका वंदन करता है, अभिनंदन करता है। आपके विद्यालय में जो है बात करें तो आज कार्यक्रम चल रहा है सर, उसमें भी बात करें तो संस्कार महोत्सव चल रहा है और मातृ पितृ जो है पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या उद्देश्य क्या है सर? तो हम लोग का देखिए, ऑक्सब्रिज ग्रुप ऑफ स्कूल्स बिहार के विभिन्न जिलों में है और हम लोग हर वर्ष एनुअल फंक्शन ही मनाते थे, वार्षिकोत्सव ही होता है। यह वार्षिकोत्सव का ही एक रूप है। लेकिन इस वर्ष से हम लोग हर ब्रांच में वार्षिकोत्सव नहीं, संस्कार महोत्सव बना रहे हैं। इस संस्कार महोत्सव के साथ साथ मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है, हमारे देखा जाता है कि बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव कम गया है। उसको जगाने के लिए, उनको यह एहसास दिलाने के लिए, इस दुनिया में आप आए हो तो माता पिता के चलते आए हो। इस दुनिया में सबसे कीमती और बहुमूल्य यदि कोई है तो आपके माता पिता हैं। भगवान का दूसरा रूप है तो माता पिता है। इसी कार्यक्रम को सिद्ध करने के लिए हम लोग आज मातृ पितृ पूजन समारोह कर रहे हैं और ऐसा हमारा मानना है, यदि हम बच्चों को ये संस्कार भर दें तो संस्कार से ही संस्कृति को बचा सकते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति को बचाना है तो संस्कार को बढ़ाना होगा, संस्कार को अग्रही करना होगा, बच्चों में संस्कार कूट कूट कर भरनी होगी। वही एकमात्र उद्देश्य से आज इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से स्कूल काम करती है, अब बात करें शिक्षक काम करते हैं, अभिभावक का भी जो है योगदान होना चाहिए। अभिभावक जो है बच्चे के प्रति जो है समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण संस्कार में, उसके क्रियाकलाप में जो है कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सच्चाई है। अभिभावक क्या करें, अर्थ युग है जी, उनको भी जीतोड़ मेहनत करके कमाना पड़ता है, परिवार को चलाना है। लेकिन उस परिवार को चलाने में और कमाने के चक्कर में अपने बच्चों के प्रति ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं। मैं अभी अपने मंच से यही आग्रह किया हूँ कि आप जरूर कमाएं। विदाउट अर्निंग यू कांट डू एनीथिंग। अर्न तो करना ही है, लेकिन अपने उस 24 घंटे में से मात्र 1 घंटे का समय यदि अपने बच्चों पर वो देते हैं तो मेरा दावा है कि हम आपके बच्चों को उस मुकाम तक ले जाएंगे जिसकी आपकी इच्छा है। उसको उस स्थल पर पहुंचाएंगे जहां पर उसका उद्देश्य है। खाली आपका 1 घंटे का समय चाहिए, मोबाइल से दूरी बना दें। आजकल बच्चों को माता पिता बस घर पे जाते हैं, तुरंत फिर दूसरा बैग देते हैं, आप ट्यूशन चले जाओ। पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन अपना समय नहीं दे रहे हैं। तो हम बच्चों में जो संस्कार देना चाह रहे हैं, बच्चों के माइंड में जो हम रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आप कृपया कर अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटे का समय दें, ताकि आपके बच्चों को हम वो गुण दे सकें, उस मुकाम तक पहुँचा सकें जिसकी आपको आशा है।
और मेरा मानना है यदि हम बच्चों को संस्कारित कर देंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, आपके परिवार का परिवेश बदल जाएगा, समाज का परिवेश बदल जाएगा। क्या लगता है सर कि मोबाइल जिस प्रकार से बच्चे दुरुपयोग करते हैं, अभिभावक जो है उस पर सीरियस नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे जो है अपना ज़्यादा कीमती समय मोबाइल के ऊपर दे देते हैं? और देखिए, मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी, ये हर हाल में नहीं देंगे बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से डिजेबल हो रहे हैं वो जी। जब तक बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं उनके भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाते हैं। हम बहुत घरों में देख रहे हैं, जब जब पीटीएम होता है तो पेरेंट्स आके कहते हैं खाना कब खाते हैं बच्चे, मोबाइल देखने देते हैं, अब मुंह में ठूसते जा रहे हैं। बच्चा को कितना खाना कितना खा रहा है कोई पता नहीं है, उसको टेस्ट लग ही नहीं रहा है, तो उसका पूरा दिमाग लगाओ मोबाइल पर। बहुत बच्चों को देखा गया है कि वो लैट्रिन में बाथरूम में बैठा हुआ है, अब मोबाइल देख रहा है। तो मैं वैसे सभी अभिभावकों से, तमाम अभिभावकों से, तमाम बिहार के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, बच्चों को 18 साल तक के बच्चों को कम से कम मोबाइल से दूरी बनाए रखें, तभी आपका बच्चा संस्कारित हो पाएगा और तभी आप बच्चों से जो इच्छा पाले हैं वो पूरा हो पाएगा। सर, आपका जो कॉन्वेंट स्कूल जो है, हाई स्कूल है, ये नर्सरी से लेकर 11th 12th तक? नर्सरी से +2 तक है। +2 तक? जी हाँ, नर्सरी से +2 तक है। सीबीएसई पैटर्न? सीबीएसई पैटर्न पर है। हमारे और दूसरे ब्रांच जो है सीबीएसई से एफिलिएटेड भी है, ये ब्रांच भी जल्दी एफिलिएटेड होगा। कहाँ कहाँ ब्रांच है सर आपका? हमारा है वजीरगंज में है, गया मानपुर में है, पटना में 3 ब्रांच है, बाढ़ में है, यहाँ है। सर, देखा जाए तो शिक्षकों का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है विद्यालय में, कहाँ कहाँ से शिक्षक आप मंगाए हैं सर? देखिए, इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाहर से हैं, कुछ शिक्षक हैं जो लोकल भी हैं। हम लोग शिक्षक को जब अपॉइंट करते हैं तो उनकी गुणवत्ता देखते हैं, उनका डेडिकेशन देखते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर आते हैं जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास डिग्री की पूरी मोटी फाइल होती है, बट जब क्लास में हम उनको डेमो देते हैं कि कांट बी सक्सेस। और बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके पास डिग्री तो कम है लेकिन पढ़ाने की कला मालूम है। तो एक्चुअली सच पूछा जाए तो पढ़ाना एक कला है, कम नॉलेज भी है। हमारे नॉलेज से हमारे बच्चों को कितना गेन हो रहा है, दैट्स द मेन फैक्ट। तो हम लोग इंटरव्यू लेकर के, रिटन टेस्ट लेकर के और तब टीचर को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो लोकल हो तो बाहरी हो तो। देखा जाए तो अब जो सिलेबस आ रहा है और जो सरकार के द्वारा जो है मोटिवेशन दिया जा रहा है, खास करके हैं तो अब शिक्षा से लेकर खेल कूद पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए विद्यालय में आपका क्या व्यवस्था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उस पैमाने पे जितनी चीज़ें चाहिए हमारे विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो। मैंने पढ़ाई के साथ साथ 11 विधाएं और होती हैं जो कि पूरा हमारा विद्यालय परिपूर्ण है, जो हर तरीके से काम करते हैं विद्यालय में। आज आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता को विश्वास नहीं होगा कि हमारे बच्चे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, और वो करवा रहे हैं। अभी हम लोग अगले साल से नेशनल गेम में भेजने जा रहे हैं, स्टेट में तो गया ही है, नेशनल गेम में भेजने जा रहे हैं। शिक्षा से लेकर जो है कला को भी बढ़ावा, बिल्कुल स्किल्ड देना है। देखिए, वेल एजुकेशन से ज़्यादा जरूर है वेल स्किल्ड होना। बिल्कुल, वेल एजुकेटेड हो गए और अनस्किल्ड है तो समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है। समाज के लिए तभी उपयोगी है स्किलफुल एजुकेशन, अर्थात वेल स्किल्ड होगा तभी वेल एजुकेटेड होगा। नामांकन की प्रक्रिया आपके विद्यालय में क्या है? अभी तो हम लोग मुफ्त नामांकन दे रहे हैं। अभी हम लोग किए हुए मुफ्त नामांकन, ताकि मैक्सिमम बच्चे, जो हमारे बच्चे पिछले पायदान पर बैठे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वैसे बच्चों को भी हम जगह दें। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया मुफ्त रखे हैं, मुफ्त नामांकन लेकर बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। मासिक जो शुल्क होती है, मासिक तो हर क्लास का अलग अलग होता है, 800 से शुरू है और 2000 तक है। बात करें तो चूंकि दूर दूर से बच्चे आते हैं ट्रेवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास बस है, मैजिक है, पर्याप्त मात्रा में उसका ट्रांसपोर्ट है। किस दिशा में? हर दिशा में। इस विद्यालय के चारों तरफ 15 किलोमीटर का डायमीटर में आपका हमारा गाड़ी जाता है। आपका ये लोकेशन गिरियक में है? गिरियक में है, गिरियक बाजार से थोड़ा आगे बढ़ करके सिकंदरा एक जगह है, वहीं पर है ये। क्या कहना चाहेंगे जो अभिभावक देख रहे हैं सर, आपके विद्यालय से आप सभी अभिभावकों को पढ़ाना चाहते हैं? मैं आप सभी अभिभावकों को जो आपके चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूँ, यह विद्यालय पटना से चलकर यहाँ आपके बीच आया है, कमाने के ध्येय से नहीं। ये हमारा कमाना मोटो नहीं है, इस ध्येय से आए हैं कि इस एरिया में अच्छे विद्यालय की स्थापना कर सके, और वही सपना लेकर आए हैं और हमें वो सपना सच होता प्रतीत हो रहा है। बच्चों का उसी तरह से अट्रैक्शन है, गार्जियन को उसी तरीके से आगमन है, और उनका जब उत्साह मिलता है तो और आगे बढ़ते हैं। सर, आपका नाम जो है कुछ अलग हटका है, ऑक्सब्रिज है सर। देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड और बात करें कैम्ब्रिज जो है विश्व लेवल में है सर, ऑक्सब्रिज जो आपका कुछ अलग ही नाम। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने छेड़ दी जी। जब हम विद्यालय का बीजारोपण कर रहे थे, पहला विद्यालय का, क्योंकि हमने गूगल सर्च किया कि ऑक्सब्रिज का मतलब क्या होता है, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बताया जा रहा है, यही बता रहा है। हमारे विश्व में 2
मेन यूनिवर्सिटी है फेमस, जी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। जी। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें मेरा सपना होता था कि इन दोनों के जैसा ही एक विश्वविद्यालय हमारे बिहार में भी हो। जी जी। इसी मकसद से हमने ऑक्सफोर्ड से ऑक्स लिया और कैम्ब्रिज से ब्रिज लिया और ऑक्सब्रिज बनाया, और उस मकसद पर हम लोग चल पड़े हैं। हमारा यूनिवर्सिटी का कार्य प्रोग्रेस पर है, जैसे ही आएगा फिर हम आपके चैनल के माध्यम से उसका अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन ऑक्सब्रिज वही है, ऑक्सब्रिज की सोच है, ऑक्सब्रिज एक परिकल्पना है, ऑक्सब्रिज सिर्फ नाम नहीं है। ऑक्सब्रिज उन सारे बच्चों का सपना है जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको शिक्षा दिलाना है। ऑक्सब्रिज उन सारे अभिभावकों का सपना है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े और सीबीएसई से पढ़कर आगे बढ़े, उनका ये जगह है। चलिए, बेशकीमती समय निकाले से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सबों का मैं अभिवादन करता हूँ, मैं सभी का वंदन करता हूँ। तो हमारे साथ कुमार पंकज थे जो ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल के डायरेक्टर थे, और ऑक्सब्रिज का सपना है कि हर एक बच्चों को शिक्षा नहीं संस्कार देना है। आज कार्यक्रम कर रहे हैं, और कार्यक्रम में खासकर बात करें तो मातृ पितृ पूजन, क्योंकि आज देखा जाए तो बच्चे जो हैं अपने अभिभावकों को सम्मान जो देना चाहिए, जो हमारा संस्कार और संस्कृति थी, कहीं न कहीं संस्कार और संस्कृति से बिल्कुल कुछ दूर हटता जा रहा है हमारा ये अतीत। तो कहीं न कहीं जो है संस्कार भरने का प्रयास इस विद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। अभिभावकों से आग्रह रहेगी, चूंकि आप यदि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना चाहते हैं तो आप भी ऑक्सब्रिज से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों का नामांकन करवा सकते हैं। और आपके बच्चों का नामांकन जो अभी फ्री चल रहा है, बात करें तो मुफ्त में आप नामांकन हो रहा है, आप नामांकन करवा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।